स्वागत है। आज इस क्लास में हम लोग फिर से लेकर आए हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वो क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन की निष्क्रियता। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये लगभग हर साल किसी न किसी रूप में आपको बोर्ड एग्जाम्स में मिलता है। तो चलिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज समझते हैं कि आखिर क्लोरोबेंजीन निष्क्रिय क्यों होती है। आपको मैं यहां पर एक बात और बता दूं कि हम लोग जो यहां पर पढ़ रहे हैं वो क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन की निष्क्रियता के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन है वो क्यों निष्क्रिय है। तो चलिए देखते हैं क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन की निष्क्रियता। क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन की निष्क्रियता, ये हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन की निष्क्रियता। मैं आपको बता दूं कि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन की निष्क्रियता को हम लोग 4 कारणों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, यानी एक ही क्वेश्चन और उसके कारण 4 हो सकते हैं, लेकिन हम आपको इसके 2 इंपॉर्टेंट कारण बताएंगे, वही मेन है और आप उसी फॉर्म में अपने आंसर्स को दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्लोरोबेंजीन जो होता है इसमें कॉन्जुगेशन पाया जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कॉन्जुगेशन ये क्या होता है। कॉन्जुगेशन को हिंदी में हम संयुग्मन बोलते हैं, संयुग्मन पाया जाता है। ये संयुग्मन क्या होता है तो क्लोरोबेंजीन की निष्क्रियता को समझने से पहले हम लोग आइए संयुग्मन शब्द को और समझते हैं, कॉन्जुगेशन वर्ड को समझते हैं ये है क्या। मैं आपको बता दूं कि अगर 2 पाई बंध आपस में एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट होते हैं, 2 पाई बंध आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा, एकल बंध के द्वारा अगर अलग अलग होते हैं तो इसे हम लोग संयुग्मन बोलते हैं। या फिर आपको बता दूं कि अगर कोई एकल युग्म, ये जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इन्हें हम एकल युग्म बोलते हैं, अगर एकल युग्म द्विबंध के साथ सिंगल बॉन्ड से पृथक होता है, अलग होता है, जैसे देखो ये एकल युग्म आपके सामने है, ये द्विबंध आपके सामने है और ये दोनों के बीच में देखो ये सिंगल बॉन्ड भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो याद रखना है कि अगर एकल युग्म और पाई बंध एकल बंध द्वारा पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो भी इसे हम संयुग्मन बोलते हैं। तो अगर 2 पाई बंध एकल बंध से अलग हो रहे हैं तो भी संयुग्मन है, और अगर मान लीजिए एकल युग्म, मैंने बताया कि पाई बंध से एकल बंध द्वारा अलग हो रहा है तो भी यहां पर संयुग्मन है। तो मैंने बोला कि क्लोरोबेंजीन जो होता है इसमें संयुग्मन पाया जाता है। संयुग्मन के कारण से क्लोरोबेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के, वो बेंजीन की तरफ विस्थापित हो जाते हैं। जब क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ विस्थापित होंगे तो याद रखना है कि इस कोने पर, जहां मैं देखिए ये मार्कर का पॉइंट रख रहा हूं, वहां पर इस कोने पर आपको याद रखना है कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 5 हो सकती है। लेकिन होगा क्या कि उस वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए ये जो पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जंप करके इस कॉर्नर पर कलेक्ट हो जाएंगे। जब ये इस कॉर्नर पर आ जाएंगे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तब क्या होगा आप देख सकते हैं यहां सबसे पहले हो जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि जब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे तो यहां पहले से ही सिंगल बॉन्ड था और ये इलेक्ट्रॉन और पहुंच के दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। और एक बात और कि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं, इसलिए क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं क्लोरीन पर हमने पॉजिटिव चार्ज लगाया। इसके बाद ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो जाकर इस कोने पर कलेक्ट हो गए। ये हमने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह फिक्स नहीं है, फिर ये आगे बढ़ेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पर पहुंचेंगे। जब ये जो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हैं जो माइनस के रूप में कलेक्ट हैं, जब ये आगे इस जगह पर आएंगे तो इस कॉर्नर पर जो कार्बन है ये उसकी वैलेंसी को 5 कर सकते हैं, लेकिन वो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ के अब जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन हैं
वो जंप करके इस कॉर्नर पर कलेक्ट होंगे। तो इसकी जो दूसरी संरचना क्लोरोबेंजीन की बनेगी, आप देख सकते हैं वो इस तरीके से बनेगी। Cl यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह, यहाँ पर बॉन्ड, क्योंकि ये माइनस वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ अंदर पहुंचे तो देखिए पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया, और ये वाला जो पाई बॉन्ड था इसके इलेक्ट्रॉन जाके इस कॉर्नर पर कलेक्ट हो गए। तो जो माइनस था पहले वहां वो इस जगह पर आके कलेक्ट हो गया। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। जब ये आगे बढ़ेंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन, तो आप देखेंगे कि अब इस कोने पर जो कार्बन है इसकी वैलेंसी 5 हो सकती है, लेकिन आपको मालूम है होती नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन तुरंत पाई बंध के इलेक्ट्रॉन जंप करके इस कॉर्नर पर कलेक्ट होंगे। तो जो इसकी अगली स्ट्रक्चर बनेगी आप देख सकते हैं वो इस तरीके की आएगी। यहाँ बॉन्ड आएगा, ये माइनस के इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे तो देखिए यहाँ भी बॉन्ड आ गया, और ये जो पाई बॉन्ड पहले से दिख रहा था ये इलेक्ट्रॉन जाके इस कोने पर कलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ डबल बॉन्ड अपनी जगह रहेगा जैसा था, ठीक है ना। और एट लास्ट ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये वाले जो डबल बॉन्ड था ये वाले इलेक्ट्रॉन लौटकर वापस फिर Cl के पास जाएंगे। ये पूरी घटना जो हो रही है ये कॉन्जुगेशन के कारण से हो रही, अनुनाद के कारण से हो रही है, संयुग्मन के कारण से ये पूरी घटना हो रही है। फिर यहाँ बॉन्ड, फिर यहाँ बॉन्ड, फिर यहाँ बॉन्ड, और अब यहाँ पर जब ये वाला डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन Cl के पास लौट गया तो फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया, और Cl का जो पॉजिटिव चार्ज था वो भी अब खत्म हो गया। अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखें, इस पूरी रिएक्शन को ध्यान से देखें, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो क्लोरीन था उसका कार्बन के साथ जो बंध बन रहा है, इस कोने पर जो कार्बन है देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, और यहाँ भी। मतलब हुआ क्या, क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन है वो निष्क्रिय क्यों है, बस उसका कारण यही आ गया क्या कि क्लोरोबेंजीन में संयुग्मन के कारण से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेंजीन रिंग की तरफ विस्थापित हो जाते हैं, जिससे जो सिंगल बॉन्ड था उसमें डबल बॉन्ड का लक्षण आ जाता है। और मैं आपको बता दूं कि डबल बॉन्ड की जो लंबाई होती है वो सिंगल बॉन्ड से छोटी होती है। जब डबल बॉन्ड की लंबाई सिंगल बॉन्ड से छोटी है तो आप सब जानते हैं कि छोटी चीज को तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। जो छोटी चीज होगी उसे तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, और इसी वजह से क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन परमाणु निष्क्रिय हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो मैंने बताया कि क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां जा रहे हैं, ये संयुग्मन के कारण से बेंजीन की तरफ विस्थापित होते हैं, जिससे यहाँ पर जो आपको अभी एकल बंध दिखाई दे रहा, आप देख सकते हैं फिर से डायग्राम में, उसमें डबल बॉन्ड का लक्षण आ जाता है, और डबल बॉन्ड की लंबाई जो होती है वो सिंगल बॉन्ड से छोटी होती है, और इस डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। इसी कारण से क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन परमाणु निष्क्रिय हो जाता है। मतलब क्लोरोबेंजीन जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं देगा वो कठिनाई से देगा। कठिनाई मतलब इसकी जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं होंगी क्लोरोबेंजीन की वो उच्च ताप और उच्च दाब पर संपन्न होगी। ये तो अभी मैंने आपको पहला कारण बताया क्लोरोबेंजीन की निष्क्रियता। अब इसी में हम लोग इसका दूसरा वाला कारण बनते हैं। जो दूसरा कारण है वो संकरण के आधार पर, संकरण के आधार। मैं आपको बता दूं कि क्लोरोबेंजीन जो होता है उसमें अगर हम लोग संकरण की बात करें तो क्लोरोबेंजीन में जिस जो क्लोरोबेंजीन में जो कार्बन परमाणु है, इस जगह पर जो कार्बन परमाणु, इसमें sp2 संकरण होता है। याद रखना है कि sp2 संकरण में s लक्षण ज्यादा होता है। ये बात मैं एक तुलना करके बताता हूं। जैसे मान लो हमने ले लिया एक एल्किल हैलाइड और दूसरा अणु हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन। एक हमने मान लो एल्किल क्लोराइड ले लिया, मिथाइल क्लोराइड ले लिया, एक ले लिया क्लोरोबेंजीन। एल्किल क्लोराइड में जो कार्बन है इस पर है sp3 संकरण, जबकि क्लोरोबेंजीन में जो कार्बन है इस जगह पर इसमें है sp2 संकरण। आपको मालूम होना चाहिए कि sp2 संकरण में s लक्षण ज्यादा होता है। जो sp3 है इसमें अगर s और p का अगर आप रेशियो देखें तो s 1 है, उसकी तुलना में p कितने हैं 3,
और यहां देखो S एक है, उसकी तुलना में P कितने हैं? 2। मतलब कुल मिलाकर S लक्षण इसमें ज्यादा होता है। S लक्षण विद्युत ऋणात्मक लक्षण होता है। जो S लक्षण है वो विद्युत ऋणात्मक लक्षण होता है। जब इसमें S लक्षण बढ़ रहा है, इसका मतलब है इस कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। और जब इस कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो जानते हैं कार्बन क्या करेगा? ये जो CCl बंध है, आप देख सकते हैं इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बंध है, ये कार्बन उस बंध के इलेक्ट्रॉनों को प्रबलता से बांध लेगा। इसकी तुलना में प्रबलता से बांध लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन प्रबलता से बंध जाएंगे तो उस बंध को तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसी कारण से क्लोरोबेंजीन निष्क्रिय हो जाता है। क्लोरोबेंजीन का मतलब क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन परमाणु है वो निष्क्रिय हो जाता है। और याद रखो, मैं फिर से बता दूं, क्लोरोबेंजीन में अगर क्लोरीन निष्क्रिय हुआ, इसका मतलब है कि क्लोरोबेंजीन की जितनी भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं होती हैं वो सब आसानी से नहीं हुई, कठिनाई से होंगी। कठिनाई से होने का मतलब है क्लोरोबेंजीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं उच्च ताप पर, उच्च दाब पर संपन्न होंगी। ये टॉपिक आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगले वीडियो में हम लोग फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। बगल में बनी हुई घंटी जैसी आकृति को दबाएं, जिससे आप हमारा हर वीडियो सबसे जल्दी देख पाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें।